महतो, चंद्रदेव महतो, पूछिए पूछिए पूछिए। मेरा ध्यानाकर्षण था, रामगढ़ जिले में सीसीएल का एक प्रोजेक्ट कोतरे बसंतपुर में चल रहा है, उससे संबंधित। वहाँ पर गैर मजरूआ जंगल झाड़ी जमीन में जो 30 वर्षों से अधिक सालों से रैयतों का जमाबंदी चल रहा है, उस जमाबंदी को रद्द करते हुए उनके जो अधिकार है उस अधिकार से वंचित किया जा रहा है, इससे संबंधित था। सरकार का वक्तव्य आया, वक्तव्य में लिखा गया है कि सरकारी भूमि में दखलकार पाए गए रैयतों के संबंध में विभागीय पत्रांक 334 दिनांक 14/5/2019 द्वारा नीति विषयक संसूचित है। सरकार के लोक उपक्रमों की अन्य परियोजनाओं के लिए भी अधियाचित गैर मुजरवा खास सरकारी भूमि पर जिला प्रशासन द्वारा की गई विशेष स्थानीय जांच की अधियाचना तिथि से 30 वर्ष से अधिक अवधि से दखलकार पाए गए जोत आबाद कर रहे व्यक्तियों जिनके नाम से पंजी 2 में 30 वर्षों से अधिक अवधि से जमाबंदी चल रहा हो, उन्हें कायमी रैयतों के समान अनुमान्य क्षतिपूर्ति राशि का समतुल्य लाभ परियोजना के खर्च पर दिया जाए। यह सरकार का वक्तव्य है। और अंत में जो मेरा यह था, मांग था इसमें कि उन लोगों का 4A के तहत जो जमाबंदी है उस जमाबंदी को रद्द करने की प्रक्रिया चल रही है। मेरा यह था कि उसको रोका जाए, इसलिए रोका जाए कि कोल इंडिया की दूसरी जो अनुषंगी इकाइयां हैं वो लोग, जैसे हम लोग धनबाद में देखते हैं, BCCL के क्षेत्र में, कोल बेयरिंग क्षेत्र में या उनके जमीन पर जो लोग रह रहे हैं उनको टाइटल राइट के साथ दूसरे जगह विस्थापित किए जा रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट में जो जमाबंदी है उस जमाबंदी को भी रद्द करने का काम हो रहा है। तो मेरा ये सवाल है कि ये अधिकारी लोग जो 70 के दशक में ये जमीन CCL को हस्तांतरित हुआ था, उस समय राज्य सरकार को जो मुआवजा राज्य सरकार को भुगतान हो चुका है, उसके बाद यदि किसी का कब्जा है और उस पर जमाबंदी कायम हुआ है, जमाबंदी है, तो उस पर कायमी रैयत के समान उसको दिया जाए। और जो अधिकारी उसको बेदखल करने का काम कर रहे हैं वो राज्य सरकार का काम कर रहे हैं या फिर उस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, ये मेरा जानने का है। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ऐसे उत्तर तो हम लोग ने स्पष्ट जवाब दिया उत्तर में कि ऐसे GMJJ लाइन जो जंगल झाड़ी के नाम से खतियान में दर्ज है, लेकिन उस जमीन पे 30 वर्षों से अधिक समय से वहाँ पर कोई रैयत रह रहे हैं और खतियान में उसमें गैर मजरूआ जमीन पे दखल करके रह रहे हैं, जबकि वो गैर मजरूआ जमीन सरकारी के नाम से दर्ज है। ऐसे कायमी रही है। हाँ, उसको 2009 के आदेश के आलोक में विभाग के द्वारा उसको कायमी रैयत माना जाएगा। यदि केंद्र प्रायोजित योजना या केंद्र सरकार के कोई उपक्रमों द्वारा उसको अधिग्रहण की जाती है तो कायमी रैयत मान करके उसको मुआवजा का भुगतान किया जाए, ये सरकार का प्रावधान है। तो माननीय सदस्य यही चाह रहे हैं कि ये रामगढ़ बोकारो जिले के वन भूमि एवं उसके आसपास की आबाद गैर मजरूआ खास भूमि खतियान में तो ये CCL द्वारा उनको माना बेदखल करने का काम किया जा रहा है, उनका माननीय सदस्य का ये ठीक है। तो इसमें तो स्पष्ट है अध्यक्ष महोदय कि 334 14/5/2009 द्वारा उल्लेख किया गया अध्यक्ष महोदय कि किस किस परिस्थिति में लोक उपक्रम की अन्य परियोजनाओं के लिए अधियाचित गैर मजरूआ खास सरकारी भूमि पर जिला प्रशासन द्वारा की गई विशेष स्थानीय जांच की अधियाचना तिथि से 30 वर्ष से अधिक अवधि से दखलकार पाए
गए जो ताबाद कर रहे व्यक्तियों को उनके नाम से पंजी 2 में 30 वर्षों से अधिक अवधि से जमाबंदी चल रही हो, उन्हें कायमी रैयत के समान अनुमान क्षतिपूर्ति राशि के समतुल्य परियोजना के खर्च पर दिया जाएगा। तो यदि जिला प्रशासन के द्वारा फॉरेस्ट कार्रवाई रोक दी गई है और जांच में सही पाया गया है, तो ऐसे लोगों को भुगतान करने का आदेश निर्गत है विभाग की तरफ से। यदि कोई रैयत, आप जिस क्षेत्र के बारे में उल्लेख कर रहे हैं, जिला प्रशासन के द्वारा वेरिफिकेशन के बाद भी फॉरेस्ट का कार्रवाई रुकने के बाद भी उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है, तो आप बताएं, निश्चित रूप से जांच करा करके उनको भुगतान करने की कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, फॉरेस्ट की कार्रवाई को रोका नहीं गया है। यदि उससे संबंधित ढंग का रिपोर्ट आया गया है तो हमको लगता है कि सदन को गुमराह करने का काम हो रहा है। फॉरेस्ट की कार्रवाई चल रही है, नोटिस मेरे पास है, हम भिजवाते हैं। उसको रोका जाए, फॉरेस्ट की कार्रवाई को रोका जाए और उन लोगों को मुआवजा भुगतान किया जाए कायमी रैयत मानते हुए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस चीज को दिखवा लेता हूँ। स्पेसिफिक कह रहे हैं कि सही मायने जारी है, फॉरेस्ट नहीं सही मायने में वो लोग निश्चित अवधि से ज्यादा वर्षों से गुजर बसर कर रहे हैं और वे कायमी रैयत का जो परिभाषा है उसके अनुकूल अगर हैं तो उनको मिलना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। आप इसको देख लीजिए और इस दिशा में अध्यक्ष महोदय जो भी प्रासंगिक आदेश होगा, नियम के अनुकूल आदेश होगा, उस आदेश को पालन जी नियमानुकूल कार्रवाई करेंगे। आप हस्ताक्षर हैं क्या? चलिए अंतिम एक पूरक पूछ लीजिए, समय हो गया। आपने कमेटी ऑलरेडी बना हुआ है अपर समाहर्ता के अध्यक्षता में, और सरकार भी ये मान रही है जो 30 सालों से जो रह रहे हैं, जिसका पंजी 2 में नाम दर्ज है, उसको हम लोग मुआवजा देंगे। तो कृपया इस कमेटी को बोले जो 1 महीना के अंदर पूरी सर्वे करके जो लोग भी हैं उसके लिए सूची सरकार को जमा करे, ताकि मुआवजा सरकार दे सके या सीसीएल दे सके, सीसीएल से मुआवजा दिला सके। कम से कम 1 महीना का टाइम दे दीजिए। और ये जो प्रोजेक्ट है कोटरे बसंतपुर प्रोजेक्ट, इसका सर्वे करके 1 महीना के अंदर रिपोर्ट दे दे। वो 1 मिनट मंत्री शत्रुघ्न जी। ये सदस्य आरोप चटर्जी जिन बातों को उठा रहे हैं, हम वहाँ के उपायुक्त को निर्देशित करते हैं कि स्टेटमेंट 6 निर्गत किए जाने के बावजूद सीसीएल द्वारा आरआर का लाभ किन किन लोगों को अभी तक नहीं दे पाए, जिससे सीसीएल के संस्थान इसके बारे में बात उठा रहे हैं। 1 माह के अंदर रिपोर्ट हम मांग लेंगे अध्यक्ष। ठीक है चंद्रदत्त जी। मतलब स्टेटमेंट 6 निर्गत है, लेकिन स्टेटमेंट 6 को फिर निरस्त करने के लिए फॉरेस्ट की कार्रवाई शुरू किया गया है। उसको देखवा लेंगे, मंगवा कर देखवा लेंगे, उसके बाद फिर कह रहे हैं कि फॉरेस्ट का कार्रवाई यदि रुक गया है या नहीं रुका है, हम जांच करवा लेते हैं। और ठीक, निश्चित रूप से जो लोग को लाभ मिलना है, मंत्री इस वर्ष से मंत्री प्रभारी कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, कृषि प्रभाग। मैं प्रस्ताव करती हूं कि कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग कृषि प्रभाग के संबंध में 21 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर